हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और फिर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ तथ्य को समझ लेते हैं। तो गैनीमेन फोर्ड विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता है दोस्तों। यानी विश्व के टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो गैनीमेन फोर्ड है। वहीं भारत के टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता है कैलाश साकलैया दोस्तों। यानी जो भारत के टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता है वो कैलाश साकलैया को माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कान्हा किसली को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यानी जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसको यानी जो प्रोजेक्ट को 1974 में शामिल किया गया था दोस्तों। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1981 में घोषित किया गया था दोस्तों। 2010 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी अभ्यारण्य यानी जो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था दोस्तों 2010 में। बाघों की संरक्षण हेतु टाइगर जो योजना है दोस्तों, यानी प्रोजेक्ट टाइगर योजना को 1 अप्रैल 1973 से लागू की गई थी दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर योजना। और ये बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इधर राष्ट्रीय उद्यान के नाम दिए गए दोस्तों और इधर जिला दिया हुआ है, यानी किस जिले में स्थित है, और यहाँ पे स्थापना यानी इस जो राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वो कब की गई है, तो वो इधर साइड में दी गई है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, ये मंडला और बालाघाट जिले में आता है दोस्तों, और यह 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये उमरिया और कटनी ज़िले में आता है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। फासिल राष्ट्रीय उद्यान। ये फासिल की अगर बात करें दोस्तों तो ये डिंडोर ज़िले में आता है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये शिवपुर ज़िले में आता है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1958 में की गई थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पन्ना और छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना जो है वो 1981 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले में आता है और ये इसकी जो स्थापना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह सीधी ज़िले में आता है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। नेक्स्ट देखते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान यानी संजय राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये भी सीधे ज़िले में आता है दोस्तों और ये 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होशंगाबाद ज़िले में आता है और इसकी स्थापना 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। वन विहार। वन विहार जो कि भोपाल ज़िले में स्थित है दोस्तों और इसकी स्थापना 1989 में की गई दोस्तों, यानी 1969 में की गई दोस्तों। ओमकारेश्वर की स्थापना यानी जो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो खंडवा ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 2004 में की गई थी। डायनासोर जीवाश्म उद्यान यानी डायनासोर जीवाश्म उद्यान ये धार ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों यह शिवपुर ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कान्हा किसली
राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये मंडला ज़िले में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम और होशंगाबाद ज़िले में आता है दोस्तों ये, और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले में, यानी इन दो ज़िलों के अंतर्गत आता है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये उमरिया ज़िले में आता है और 1993 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना जिला, यानी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों, ये पन्ना ज़िले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये सीधी ज़िले में आता है। कौन से ज़िले में आता है? सीधी ज़िले में, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। रातापानी अभ्यारण्य, यानी जो रातापानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है दोस्तों, ये रायसेन जिले में स्थित है और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी जो रातापानी अभ्यारण्य दोस्तों, ये जो रायसेन जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 2010 में की गई थी। तो इस राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड डिटेल में वीडियोस आने वाला है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और वो भी वीडियोस आप वॉच कीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और आने वाले जो एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन बने ही दोस्तों, तो कम से कम इसे रिवाइज करते रहिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मेरे साथ MP GK और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।